हमारे लोग ट्रोल करना तो छोड़ते हैं नहीं। तो हैदराबाद किंग्समैन जो कि खुद जीत नहीं रही है, लेकिन उन्होंने एक शगुफा छोड़ दिया, वो हम आपको दिखा देते ताकि थोड़ा टेम्पर्ड बॉल जो है ना वो नो ओके। तनवीर भाई, मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूं, अगर वही चीजें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही हैं, वीडियोस भी आ रही हैं, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना। देसी जुबान में बताऊं तो क्या इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है? क्या की है? बॉल की कंडीशंस चेंज करने से क्या मतलब है? मुझे ये पढ़े लिखे लफ्जों में ना बताओ। आगे सुबह खबर आई थी कि लाहौर कलंदर्स के 2 प्लेयर्स ने 3-4 लोगों को रात को 11:05 पे होटल के कमरे के अंदर बुलाया है। पीएसएल ने उसकी कंप्लेन भी रिसीव की है आज। बॉल के ऊपर इतराज हुआ या अंपायर ने खुद चेक किया, आप समझते हैं इसका क्या जुर्माना क्या हो सकता है? इसकी क्या 5 रन तो काट लिए, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं? आफ्टर इफेक्ट देखना पड़ेगा इकबाल पे। अगर ये तो वीडियो में कोई सी लड़के को देखा है बॉल के साथ छेड़छाड़ करते। ओए भाई साहब, ये क्या हो गया? बॉल टेम्परिंग हो रही है पीएसएल के अंदर। आखिरी ओवर के अंदर 15 रन 14 रन चाहिए थे कराची वालों को बनाने के लिए। रूफी के हाथ में बॉल थी। मेरी जान इधर फिर जो बॉल टेम्परिंग का मामला हुआ है, पेनल्टी का मामला हुआ है, इसने पूरे गेम को पलट दिया है। जी मुश्तबा, एक शिकायत की है जो मैच रेफरी उनको कि बॉल टेम्परिंग जो 3 हमारे सीनियर प्लेयर हैं, फ़खर जमान, शहीनशाह अफरीदी और हारिस रऊफ, इनके खिलाफ जो बात की है मैच। तो आप समझते हैं कि इस मामले को मजीद तूल नहीं दिया जाएगा क्योंकि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की सुबकी होगी? देखिए, आज तो दिया जाएगा, ज़ाहिर चीज़ें हुई हैं क्योंकि ऑन कैमरा बॉल चेंज हुई है ना। ऐसे तो नहीं हो कि कुछ किसी को नहीं पता चला और बॉल चेंज हो गया। 5 रन पेनल्टी के भी दिए गए। तो आई थिंक मैच के ऊपर क्या बात करेंगे? इतने बड़े मसले मसाइल हो गए पीएसएल के अंदर। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि क्या पीएसएल में किसी को नजर लग गई है, क्या हो गया? पहले वो पिंक बॉल का सिलसिला शुरू हो गया, किंग्स हो गए, आज जो है इतनी बड़ी न्यूज़ सामने आ गई जो कि हम सब हैरान भी हुए। वो उस वक्त हैरान हुए जब कराची किंग्स को आखिरी ओवर में 14 रन चाहिए थे, हारिस रऊफ ने बॉल करनी थी। उस वक्त अंपायर्स ने बॉल चेंज किया। तो जब बॉल चेंज किया तो सब हैरान हो गए, यार बॉल कैसे चेंज हो गया? बॉल और हुआ क्या कि आखिरी ओवर हारिस रऊफ को दिया गया, जहां पे ड्रामा शुरू हुआ और अंपायर ने बॉल को देखा, उन्होंने कहा है ये तो बॉल जो है बॉल टेम्परिंग हुई है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर हुए, अंपायर ने डिसीजन दे दिया कि ये बॉल चेंज होगा। अच्छा, जब बॉल चेंज हुआ वो तो होता ही है, इसमें थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट भी जरूर होती है फील्डिंग साइड की, क्योंकि ये एक बड़ा नो गो जोन, नो गो एरिया। लास्ट ओवर हारिस रऊफ और हार का मंत्रा जारी रहा। नंबर 2, बॉल के साथ छेड़खानी हुई। बॉल के साथ किसने छेड़खानी की? क्या बॉल टेम्परिंग हुई? जो भी वजह थी, लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी बनी और ये मामला यहीं पे रुकेगा नहीं। ये मामला आगे नया रुख ले सकता है। आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जब मैच हो रहा होता है कि तो हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है। हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है। 6 बॉलों पे 14 चाहिए था, 5 रन पेनल्टी के पड़ते हैं, 2 नंबरी करता है लाहौर कलंदर। बॉल टेम्परिंग, बस इसकी चीज की कमी रह गई थी पीएसएल के अंदर। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज है यार, बंदा 3 मरतबा की चैंपियन, शाहीन, हारिस, मुस्तफिजुर रहमान, 3 बेस्ट फास्ट बॉलर, उबैद शाह, इतने बड़े बॉलिंग लाइनअप के होने के बावजूद बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। ये हाल रह गया है, ये दिन दिखाना था। 5 अंपायर ने पकड़ लिया, 5 रन पेनल्टी के पड़े। अब पता नहीं क्या, जिसको कहता है ना, आगे जाके फैसला होगा। बात यह है कि जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें पता चल रही हैं, जो फुटेज आ रही हैं, जिन प्लेयर्स की फुटेज आ रही है, मैं अगर नाम लूंगा तो वो बोलेंगे शायद पर्सनल हो गए, तो मैं फिलहाल उनका नाम नहीं लेता। सही है, जब तक इट इज नॉट अनाउंस्ड। लेकिन मसले मसाइल ये हैं कि जब हम मैच देख रहे थे तो उस वक्त एकदम से ऐसा सीन आया कि बॉल चेंज हो रही है, तो हम भी हैरान हो गए, ये तो आखिरी ओवर चल रहा है, बॉल क्या चेंज हो गई? चेंज करना है? तो मेरे जहन में एक चीज आई कि बॉल उस वक्त चेंज होता है या छक्के लग रहे, या ग्रिलों पे जाके बॉल लगी, कुर्सियों पे जाके बॉल लगी, जोर का कहीं लगा, दीवार पे जाके टेढ़ा हो गया, उन चीजों पे लगने से बॉल खराब हो गए। समझ नहीं आई क्योंकि सिकंदर भी यही बोल रहे हैं कि शायद बाहर जाके बॉल का शेप खराब हो गया। नोबडी रियली नोटिस एट दैट पॉइंट इन टाइम। उसकी रीजन ही होती है ना कि बॉल अगर कहीं बाहर जाके लगे ना, ये ग्रिल पे लगे, कहीं लगे, शेप खराब हो जाएगा।
एक साइड से खराब हो जाएगा, दोनों साइड से खराब हो जाएगा, सिलाई खराब हो जाएगी, उधर जाएगी या ठीक है, टेढ़ा हो जाएगा बॉल। जब ये सब चीजें होती है ना तो ऑटोमेटिकली जब अंपायर बॉलर के पास जो बॉल आता है ना, वो इंतजार नहीं करता, वो खुद ही जाके अंपायर को दे देता है कि भाई ये जो बॉल है देखें इसकी सिचुएशन टेढ़ा हो गया है, खराब हो गया, इसको जरा चेक कर लें, ठीक है। तो उसमें फिर बॉल चेंज हो जाता है, उसमें कोई पेनल्टी का चक्कर नहीं होता, कोई कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब ये 5 रन की पेनल्टी हुई तो उसके बाद जाहिर सी बात, हम भी अब क्रिकेट खेले हैं तो हमारा दिमाग तो कहीं और चला गया। अब वो मैं चीजें बोलना नहीं चाह रहा, बोलूंगा तो फिर लोग जो है वो सोचेंगे पता नहीं क्या ये बातें कर रहे हैं। मेरे ख्याल में जो मैं सोच रहा हूं, अगर वही चीजें हो गई हैं तो वो तो फिर पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज नहीं है। और स्पेशली अगर कुछ प्लेयर्स की फुटेज भी आ रही है, वीडियोज भी आ रही हैं, पिक्चर्स वगैरह भी आ रही हैं, अगर वो लोग इन्वॉल्व अगर हुए, जो कि अब चांसेस मुझे ज्यादा नजर आ रहे क्योंकि बॉल चेंज हो गई ना, क्योंकि अंपायर जो ग्राउंड में अंपायर होता है ना, वो जरूर किसी ना किसी प्लेयर को बॉल के साथ अगर कोई छेड़म छाड़ी होती है उसको जरूर देखता है। क्योंकि जब भी बॉल जाती है ना किसी फील्डर के पास, तो आपने देखा होगा अंपायर रेगुलर मुस्तकिल उसको देख रहा होता है कि कुछ ना कुछ हो तो नहीं, और स्पेशली जब क्रूशियल मैच हो, आखिरी। क्या बॉल की कंडीशन चेंज की है? 5 रन पेनल्टी पे दिए गए हैं कराची किंग्स को क्योंकि लाहौर कलंदर्स ने बॉल की कंडीशन चेंज की है। बॉल की कंडीशन चेंज करना पढ़े लिखों का काम है। मैं देसी जुबान में बताऊं तो क्या इन्होंने बॉल टेम्परिंग की है? क्या की है? बॉल की कंडीशन चेंज करने से क्या मतलब है? मुझे ये पढ़े लिखे लफ्जों में ना बताओ। बॉल की कंडीशन चेंज करने का क्या मतलब है? क्यों दिए गए हैं 5 रन? लाहौर कलंदर्स क्या किया बॉल के साथ? बॉल टेम्पर किया, क्या किया है? और आगे सुबह खबर आई थी कि लाहौर कलंदर्स के 2 प्लेयर्स ने 3-4 लोगों को रात को 11:05 पे होटल के कमरे के अंदर बुलाया है। पीएसएल ने उसकी कंप्लेन भी रिसीव की है आज सिक्योरिटी के इदारों की तरफ से। अब 5 रन की पेनल्टी, ये क्या चल रहा है? आखिरी ओवर में 9 चाहिए, राउफ आ रहे हैं, खुशदिल शाह फेस करेंगे। लपेटा लपेटा। बॉल के साथ छेड़खानी हुई, बॉल के साथ किसने छेड़खानी की, क्या बॉल टेम्परिंग हुई, जो भी वजह थी, लाहौर कलंदर्स को 5 रन की पेनल्टी बनी। और ये मामला यहीं पे रुकेगा नहीं, ये मामला आगे नया रुख ले सकता है। आपको मैं थोड़ी सी बात बता दूं, जब मैच हो रहा होता है कि तो हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है, हर ओवर के बाद अंपायर बॉल को देखता है। इवन के बाजू का तो हम सुपर ओवर कहते हैं ना, सुपर ओवर के बाद भी अंपायर जो है ना वो एक सिंगल एक ओवर होता है, उसके बाद भी अंपायर बॉल को देखता होता है। ये जस्ट मैं आपको थोड़ा टेक्निकल, बहुत से लोगों को पता भी है। तो बॉल को देखते हैं और हालत देख के, यानी फर्ज के अगर 5 ओवर चल रहा है, फर्ज के 17वां ओवर है, 18वां ओवर है, तो हर ओवर के बाद बॉल को देखता है, उसको पता चल जाता है कि यार अभी 6 बॉलों के अंदर बॉल की हालत इतनी खराब नहीं होनी चाहिए जितनी ये खराब हो चुकी है। और फिर अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर वो दूसरी टीम को, यानी बैटिंग टीम को रन्स इजाफी दे सकता है, जो कि लाहौर कलंदर के लिए 5 पेनल्टी रन हुए और दूसरी टीम को 5 इजाफी रन मिल गए उस मोड़ के ऊपर, जब आखिरी ओवर के अंदर 14 रन चाहिए थे। अच्छा, जो वीडियो हमने देखी उसमें बजाहिर ये लग रहा है कि फखर जमान ने जब बॉल पकड़ी उसके बाद अंपायर ने बुलाया, उस बीच में जब 3 खिलाड़ी खड़े थे, उसमें शहनशाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फखर जमान, ये 3 खिलाड़ी खड़े थे, मगर हाथ में बॉल को छुपाया जो था वो शायद फखर जमान ने छुपाया था। उसके बाद अंपायर ने वो बॉल वापस ले ली थी। अब किनको रिपोर्ट करेंगे, वो ऑफिशियली जो चीज़ सामने आएगी वो आएगी, बट मुझे लग ये रहा है कि शायद फखर को रिपोर्ट करेंगे। वो बताएंगे कि इनसे पूछा जाए कि बॉल को यूँ छुपाया या ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पकड़ा था। मैं ये नहीं कह रहा कि टेम्पर किया, बट ऑकवर्ड पोजीशन में क्यों पकड़ा। ये मैच है, इसमें इतना सीरीज, मतलब फिर भी हार गए, इसमें बल्कि नुकसान हुआ उस बात का जिसने भी किया या जिससे भी हुआ कि 5 रन भी मिल गए और फिर मैच भी नहीं बचा पाए। वो खैर अब्बास तो खासकर जो बॉल टैम्परिंग वाला मामला हुआ है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? बिकॉज मुतज़ाद जो कंट्रोवर्सीज हैं वो इसके साथ मुंसलिक की जा रही हैं। टेम्परिंग का इशू जो है, हिस्ट्री बहुत पुराना जो है वो एसोसिएटेड है। स्टार्ट ही ब्लेम सबसे पहले पाकिस्तान के ऊपर आया था बॉल में, लेकिन रिसेंटली अब जो ये हो रहा है, ये अब क्योंकि देखिए इनको कोड ऑफ कंडक्ट सबको बताया जाता है और इतने कैमरेज लगे हुए हैं कि इनके अब ये पता है कि अगर आप बॉल टेम्परिंग करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे। नुकसान क्या है? आपका अपना करियर और पाकिस्तान की बदनामी। तो सीनियर प्लेयर अगर इस तरह की चीजें कर रहा है तो फिर बड़ा अफसोस होता है। देखिए, एक राइवलरी समझ आती है कराची वर्सेस लाहौर, हमें पता है ये आज नहीं हमेशा से है, क्योंकि दोनों नर्सरी कहलाई जाती थी। जब भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की अगर माजी में 60
लेकिन ये चीज़ तो जहन में आती ना कि यार लगता है कोई बॉल टेम्परिंग हुई है, क्योंकि पेनल्टी फाइन की सूरत में ही लगती है ना। 5 रन जो होते हैं, कोई ना कोई फाइन हुआ, कोई ना कोई बॉल के साथ कुछ किया, या मैच के दौरान कोई ऐसी चीज़ हो गई तो जिसकी वजह से हो जाता, वरना बॉल खाली बॉल चेंज पे तो ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब सब हैरान हो गए कि यार ये सब कुछ हुआ। कुछ फुटेज भी आई, कुछ फुटेज ये आई कि फ़खर जमान भी खड़े हुए हैं, शाहीन अफरीदी भी खड़े हुए हैं, हारिस रऊफ भी खड़े हुए हैं, अंपायर जो है वो उनके पीछे से जाते हैं। अब फुटेज ऐसी है कि अगर वो बॉल के साथ कोई छेड़म छाड़ी कर रहे हैं, अभी चीज़ें क्लियर नहीं हैं। अभी हेयरिंग भी सुना है, अभी स्टार्ट हो गई थी, उसमें क्या फैसला होता है, क्या होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बात कप्तान के ऊपर भी आती है कि भाई आप मैच लेके चल रहे हैं, आप कप्तान हैं, आपकी नॉलेज में सारी